तो अगला सवाल करेंगे हम। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म बाय ऑल थ्री डिजिट नंबर्स विच लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, पहले एपी तो बना लें। तो रिमाइंडर 3 जब डिवाइड हो 4 से, तो मैंने बोला पहला नंबर ऐसा कौन सा है 3 डिजिट का जो कि 4 से डिवाइड होता हो, तो आपने बोला 100। तो मैंने बोला बस उसमें 3 बढ़ा दो, तो 103, अगला 107, अगला 111 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कौन सा होगा ऐसा? सोचो सोचो, लास्ट नंबर कौन सा होगा ऐसा? सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? 999, 3 डिजिट का। ठीक है, चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हो कि रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा 4 से डिवाइड करने पे। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करो। तो मैंने बोला मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जानने होंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जानने के लिए क्या करें? देखो हमें लास्ट टर्म पता है इसका, तो मैं करता हूँ 999, यानी बेसिकली मैं क्या लगा रहा हूँ? मैं लगा रहा हूँ ये ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब इस केस में 999, तो 999 इज़ इक्वल टू ए यानी 103 प्लस एन माइनस वन, पोजिशन नहीं पता इसलिए एन को एन छोड़ दो, इंटू डी। डी कितने का है जी? 107 माइनस 3 करो जी, 4 का ही आएगा। 4 का ही आएगा ना? बिल्कुल। अब देखो 103 को उधर भेज दें, चलो पहले ही खोल देते हैं। तो 4n माइनस 4 प्लस 103 इज़ इक्वल टू 999। तो 103 में से 4 गया तो कितना बचा? 99। 99 बचा ना, तो 99 बचा प्लस का और उसको भेज दिया उधर। तो ये आ गया 4n इज़ इक्वल टू 999 माइनस 99, यानी 4n इज़ इक्वल टू 900। काट दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 900 बटे 4, जिसको काट के आएगा 4। तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा तो 225। 225 आया हमारा पोजीशन, सॉरी 225 है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स। कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है? 225। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है 225। तो ये देख के आपके मन में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? बस नंबर ऑफ़ टर्म्स प्लस 1/2 n प्लस 1/2, यानी इस केस में 225 प्लस 1/2 यानी 226/2 यानी 113। तो 113 यानी 113th टर्म होगा इस एपी का मिडल टर्म। तो ठीक है, 113 113th टर्म क्या है? मिडल टर्म है। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म। अच्छा जी, तो देखो इसका मतलब 113 से पीछे 1 से लेके फर्स्ट टर्म से लेके 113 तक से जस्ट पहले, और ऐसे ही 113 से लेके आगे तक जितने नंबर हैं, यानी 225 टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी 13 से आगे मतलब इस पॉइंट से 225 लास्ट डिजिट तक 225th नंबर तक, फर्स्ट से 112th तक, फिर 114th से लेके 225th टर्म तक। ये बोल रहा है इन दोनों का सम निकाल के दिखाओ, यानी इसका भी और इसका भी अलग से निकाल के दिखाओ। तो अब जी हमने बोला ठीक है जी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 112 तक का निकालना है, तो हमें तो भाई सब पता है इसमें। क्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि 112वीं टर्म कौन सी होगी? सोचो सोचो, निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम A1112 निकाल लेते हैं, यानी 112th टर्म कौन सी होगी? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे फिर से, यानी a कितना था जी? a था 103 प्लस n है हमारा 112 माइनस 1 इंटू डी था 4 का। ठीक है, तो 103 प्लस 4 टू ज़ा 8, 448 माइनस 4, यानी 103
प्लस 444, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 547, तो 547 आ गया, 547, यानी 112वां टर्म कौन सा है, 547। तो हमको लास्ट टर्म भी पता है, हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, तो ग्रीन वाले पोर्शन का सम निकालना तो चुटकियों का खेल है। तो हम लगा देंगे n/2 a प्लस एल सम के लिए। तो n कितना है, लास्ट 112वीं पोजीशन पे बाय 2, a कितना है 103, l कितना है लास्ट टर्म इसके हिसाब से, मतलब 112वीं टर्म कौन सी है, तो वो है 547। ठीक है, तो बस निकाल देते हैं सम। तो कितना आ जाएगा, अरे तो इसे काट देते हैं जो कट रहा है, तो ये 56 से कट जाएगा। तो 103 प्लस 547 करिए करिए करिए, कितना आया, अच्छा जी 650 आ रहा है, इंटू 56 करिए करिए, कितना आएगा, अच्छा जी तो ये आएगा आपका 36,400। कैसे कुछ आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो ये हमने निकाला ग्रीन वाले पोर्शन का सम। अब रेड वाले पोर्शन का क्या करें, तो रेड वाले पोर्शन के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है ये 114th टर्म से शुरू हो रहा है और 225th टर्म तक जा रहा है, पर मैंने बोला इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं कि अगर पूरी एपी मैं इस येलो रंग से डिनोट करता हूँ, ये पूरी एपी येलो रंग से डिनोटेड है। अगर इस एपी में मैं 113 तक का सम्स को माइनस कर दूँ, 113 तक की एपी को माइनस कर दूँ उसका सम, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 114 से 225 तक के जो टर्म्स का सम होगा वो बच जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सम ऑफ 225 टर्म्स निकालूँगा, यानी पूरी एपी का सम निकाल दूँगा, और उसमें से सम ऑफ 113 टर्म्स को माइनस कर दूँगा। तो इससे जो मेरा सम निकलेगा वो किसका सम निकलेगा, वो मेरा इस वाले पोर्शन का सम निकलेगा जिसकी बात ये कर रहा था। तो अब ये वाला पोर्शन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट्स कर में बता देना कि आपका कितना आया, फिर मैं उससे देख के आपको बता दूंगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन।